हरियाणा वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत में मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए कोचिंग क्लासेस का क़याम किया जा रहा है, जिसकी 4 सू पजीराई हो रही है। कोचिंग सेंटर्स का क़याम मेवात के बच्चों के लिए संगमील साबित हो रहा है। मेवात के बच्चों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमने ये कोचिंग सेंटर शुरू किया था। पहले चरण में जो नतीजे आए हैं उनमें लगभग 30 बच्चों का चयन सरकारी नौकरियों के लिए हुआ है, जिसमें सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट भी शामिल है। 22 सितंबर सन 2018 को मेवात के पन्हाना में पहले वक्फ कोचिंग सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद यमुनानगर और जिला हेडक्वार्टर नूह में कोचिंग सेंटर का क़याम अमल में आया। तो निजी तौर पर मेरा मानना है कि हमारे इस क्षेत्र में मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं, सिर्फ ज़रूरत है उनको तराशने की, और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर एक कंपटीशन की भावना बच्चों में बनेगी। तालीमी लिहाज से पसमानदा मेवात जैसे इलाके में वक्फ बोर्ड का ये कदम मुस्बत तब्दीली की तरफ वाज़ेह इशारा है, जिससे तलबा को खातिर खाह फ़ायदा हासिल होगा। खास बात इस कोचिंग सेंटर की ये भी है कि नाम मात्र फीस पर, जैसे बच्चियां हैं, बच्चियों की 200 रुपये फीस है महीने की, जो बच्चे हैं उनकी 600 रुपये फीस है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियों के लिए तलबा को दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने तारीखी कदम उठाकर तलबा के ख्वाबों को पर लगाने का काम किया है। इससे पूरे खित्ते में खुशी की लहर दौड़ गई है और अवाम वक्फ बोर्ड के इस इक़दाम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड की जानिब से जिस तरीके से ये एक पहल की गई है, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मेवात में इसका और बेहतर नतीजा सामने आता है। मेवात से ETV भारत के लिए सुफियान सैफ।